रॉजर शिवाजी भाई, थैंक यू सो मच आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। अच्छा, तो ये जो नफरत है मुसलमानों के अंदर, ये इस्लाम की देन है। और इस्लाम आपको इंसान होना नहीं सिखाता, सिखाता है। अरे क्या हो गया मेरे को, सिखाता है। इस्लाम आपको इंसान होना नहीं सिखाता, इस्लाम आपको ज़ॉम्बी बना देता है। और आप पोस्ट में देखिएगा कि हमारी अगर कोई वीडियोस इंस्टा पे अगर अपलोड होती है या कोई एक्स मुस्लिम उसको करता है, तो उसको भर भर के गालियां देते हैं ये लोग और धमकियां देते हैं। और मुसलमानों के अंदर यहाँ तो, हमारे वहां पे तो आधे से ज्यादा समझिए आपके अहले चॉइस मोमिन आपको मिलेंगे हिंदुस्तान में, क्योंकि मल्टी कल्चर में रहते हैं। तो वो इतना खुल के वो आपसे नहीं बोलेंगे कि उनका दूसरे लोगों के लिए दिल में क्या है। लेकिन बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, यहाँ पे ऐसा मामला नहीं है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सारी जगह पे वो खुल के अपनी हेट जाहिर करते हैं। और मैं आपको एक वीडियो बताता हूं, किसी ने मुझे कहा था कि उस पे आप बताना और उसको रिएक्ट करना। ये लीजिए, मैं आपको वीडियो बताता हूं। ये चिचा के अंदर हेट देखिएगा जरा, हिंदुओं को लेकर, इंडियंस को लेकर, खास करके हिंदुओं को लेकर। ये देखिए, दिल में इंडियंस के लिए नफरत है। बहुत ज्यादा। क्यों? बस वो हिंदू हैं बेटा वो। ये देखो, इंडियंस के लिए नफरत इस वजह से है क्योंकि वो हिंदू है। यानी एक इससे ये भी बात साबित होती है कि इनके वहां अक्सर जो हिंदुस्तान के जो मुसलमान है वो उनको मुसलमान समझते भी नहीं है, क्योंकि ये जनरलाइज कर रहा है। ये कह रहा है कि इंडियंस के लिए इसको बहुत हेट है। उसने पूछा, सवाल करने वाले ने, कि क्यों हेट है, तो वो कहता है कि हिंदू है। ओके। और ये पब्लिक में कह रहे हैं ये लोग। ये ऐसा नहीं है कि अपने महफिलों में, जिस तरीके से शिया हजरात अपनी महफिलों में अबू बकर, उस्मान, उमर, आयशा और बाकी मुआविया और बाकी सहाबियों को गालियां देते हैं, और फिर जब मोमिन, जो सुन्नी मोमिन है, उनके सामने वो गालियां नहीं देते। उसी तरीके से ये कोई छुप के नहीं बोल रहा है, ये खुलेआम कह रहा है कि इसको हिंदुस्तानियों से नफरत है क्योंकि वो हिंदू है। आगे देखिए क्या कहता है। वो बुत परस्त है बेटा, हम नहीं जो बस वो हिंदू हैं बेटा वो बुत परस्त है बेटा। बुत परस्त है। बुत परस्त है वो, आइडल वर्शिपर है। इस वजह से इसको नफरत है। तो ये नफरत कहां से आ रही है? ये नफरत असल में रसूलुल्लाह से आ रही है, क्योंकि रसूलुल्लाह को भी बुतों से बहुत नफरत थी। इसी वजह से उन्होंने वहां पे जो काबा में जो आइडल्स थे उसको भी तोड़वा दिया, फिकवा दिया। और साथ ही साथ जो बाकी जगह थी वहां पे अली को भेज के उसको भी तोड़वाया। और जुल खलसा का जो काबा था, टेम्पल था, उसको भी रसूलुल्लाह ने तोड़वा दिया था और वहां के 100 लोग मरवा दिए थे। और रसूलुल्लाह की नबूवत का एक मकसद ही ये था कि बुतों को तोड़ना। तो ये इनहेरिट होते जा रही है नफरत इन मुसलमानों में, बुत परस्तों को लेके, बुत को लेके, आइडल्स को लेके, क्योंकि वो वहीं से आ रहा है सारा मामला। ओके, आगे क्या कहते हैं चीचा? हम नहीं जो इंसान है वो, लेकिन बेटा हिंदुओं के खिलाफ इंशाल्लाह, जब इंशाल्लाह जल्दी जंग छिड़ेगी, जल्दी। वो इंसान है लेकिन जल्दी जंग छिड़ेगी। ये अजीब है यार, ये जंग करना चाहते हैं। अरे तुम्हारे पिछवाड़े लाल करके भेजेंगे, एक बार किया हुआ है, भूल जाते हो चीचा। दाढ़ी वाइट कर लिया आपने, लेकिन आप भूल जाते हो। यहाँ पे हिंदुस्तान के साथ, भारत के साथ कभी जंग करने का सोचना भी मत, नहीं तो तुम्हारे पिछवाड़े सुझा के भेजेंगे यहाँ से, इतना याद रख लेना।
कब तुम्हारा पाकिस्तान खत्म हो जाएगा तुमको अंदाजा भी नहीं होगा। तो ज्यादा बकचोदी नहीं करना। हम लोगों के दिमाग जंगों से, हिंदुओं को खत्म करने से बाहर कब निकलेंगे? एक मिनट मेरी बात सुने। आप सोशल मीडिया पर कह रहे हैं हिंदू है तो वो हम उनसे नफरत करते हैं, सोशल मीडिया पर आप खड़े होकर कह रहे हैं। ऐसे ही कोई हिंदू आकर यहाँ कहीं हमें मुसलमानों से नफरत है, कैसा लगेगा आपको? बेटा बात इस तरह है कि कैसा लगेगा? ईमान से बताएं। मुझे तो बुरा लगेगा, आपको लगेगा बुरा? मैं हिंदू को मार के ना मैं समझूंगा शहीद हुए हूँ। हा। यार ये जो एंकर थोड़ी समझदार लग रही है मुझे। आप सोचिए, हाँ 93,000 बहुत से लोग नंबर दे रहे हैं, तो वो सही कह रही है कि भाई आप लोगों को सिर्फ जंग जंग जंग, तो ये जंग वाली जो नफरत और ये जो कब्जा करने वाली आइडियोलॉजी है वो कहां से? ये सोच, सारी सोच रसूलुल्लाह की है, ये कुरान के अल्लाह की सोच है कि पूरी दुनिया में कब्जा करना है। वही ये चीचा कह रहे हैं और कह रहा है कि हिंदुओं का कत्ल करके ये अपने आप को शहीद समझेगा। देखो इनकी सोच जरा। और तो वैसे भी तू शहीद ही होगा, तू कत्ल तो नहीं कर पाएगा भारतीयों का, लेकिन तेरे को 72 हूर के पास जरूर भेजेंगे, टेंशन ना ले। शहीद हूँ हम, कुरान में है, तीसरे पारे में है। जितने भी फौजी है ना हमारे, जितने भी पाकिस्तानी है, अल्लाह ने किसी बेगुनाह की जान लेने पर आप जहन्नम में जाएंगे, आपको पता है? नफरत है उन लोगों से। वो बुत परस्त लोग हैं, हमारा उनसे कोई राब्ता क्या नहीं। हुआ? उन लोगों से हमारा कारोबार भी नहीं करना तो चाहिए। क्या हुआ? उन लोगों से हमें कारोबार भी नहीं करना चाहिए, वो बुत परस्त है, हमारा कोई राब्ता नहीं उनसे। ये सोच है। आज बांग्लादेश में अगर मंदिर तोड़े जा रहे हैं, वहां के हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है, तो क्यों किया जा रहा है? कि वो सोच ही वैसी है उनकी। उनको कब्जा करना है, उनको बुत परस्ती जो है दुनिया से मिटाना है, खास करके बुत परस्त और बुत परस्ती। क्योंकि जो आप देखिएगा कि जो सूरह तौबा की जो आयत नंबर 29 है, उसमें अहले किताब की बात हो रही है। जिजिया के ऊपर आप देखेंगे तो आपको आ, एक तो जिजिया आप अहले किताब यानी क्रिश्चियन और जूस से ले सकते हो, और एक आपको जोरास्ट्रियन, इनसे आप ले सकते हो। बुत परस्तों का और वो हिंदुओं का जिक्र ही नहीं है, मुशरिकों का जिक्र ही नहीं है। उनको तो सीधा कत्ल किया जाएगा। ये तो बाद के जो शुगर कोटेड वर्जन वाले आके फिर वो इसमें एडिशन करते हैं, वरना बुत परस्तों को तो जीने का हक ही नहीं है भाई। मुसलमान जब हमला करेंगे तो बुत परस्त के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, वो तो उनको मर्दों को कत्ल करेंगे और औरतों को जो है वो तो स्लेव्स बनाएंगे, लौंडी बनाएंगे। क्रिश्चियन अगर कोई है तो उनसे जिजिया लिया जाएगा, जूस अगर है जिजिया लिया जाएगा, जोरास्ट्रियन अगर है तो जिजिया लिया जाएगा। मुशरिकों के लिए ऑप्शन नहीं है कुरान और हदीस में। मेरे कुरान में है बेटा, ये बात कुरान में है। ये बात कुरान में है। आप सोचो, ये इन लोगों की सोच है, मुसलमानों की, जो पाकिस्तान में यानी जहां पे मेजोरिटी इनकी बन गई, इंडिया में नहीं बनी है मेजोरिटी तो। और जो इंडिया के जो मुसलमान है, जाहिर सी बात है मल्टीकल्चर में रहते हैं बहुत सारे लोग, तो उनकी सोच ऐसी डेवलप नहीं हो पाती है। उनके मुल्ला मौलवी जो है वो असल इस्लाम उनको बताते भी नहीं है। वो उनको उस तरीके से खेलते हैं, हमारे रसूल उन्होंने कितनी तकलीफें सही, ऐसा सहा, इस्लाम जो है अखलाक से फैला, ये जो चूरनबाजी करते हैं। तो यहाँ के मुसलमान आपको इतने खुले तरीके से ये बात नहीं बोलेंगे, क्योंकि असल इस्लाम उनको बताया नहीं जाता है पूरी तरीके से। फिर भी उनके अंदर भी हेट होती है, इनकी हेट लेकिन ऐसा सामने नहीं निकलती है, छुप छुपा के निकलती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे निकलेगी, आपको कोई मोमिन का पोस्ट रहेगा उसके अंदर निकलेगी बुत परस्तों के लिए जो हेट है, ऐसा नहीं निकलेगी। लेकिन जहां पे इनकी तादाद बढ़ गई,
हाँ, मृत्युंजय भाई कह रहे चलो भाई क्रिश्चियंस खुश रहो, हमारा तो पत्ता अल्लाह ने काट दिया। तो तो बात ये है, क्या बोल रहा था यार मैं, क्या बोल रहा था अभी थोड़ी देर पहले, हेट की बात कर रहा था शायद मैं, तो हाँ, तो जहां पे ये मेजोरिटी में आ जाते हैं ना, वहां खुल के ये लोग अपना हेट बाहर निकालते हैं। जहां मेजोरिटी में नहीं है वहां पे एकदम भोले भाले और विक्टिम, ऑप्रेस्ड, अपने आप को साबित करने की कोशिश करेंगे, और सिर्फ साबित करने की कोशिश करेंगे। ग्राउंड लेवल पे तो भाई इनका कुछ और ही मामला है। ग्राउंड लेवल पे तो ये अपने आप को शेर समझते हैं। आप कोई मुसलमान मोहल्ले में चले जाओ, अपने आप को शेर समझते ये लोग, लेकिन जब डंडे पड़ते हैं तो फिर विक्टिम कार्ड, डंडे पड़ने के बाद विक्टिम कार्ड, वरना शेर। ये इनका मामला होता है मोमिनों का, और यही वजह है कि जो माइनॉरिटीज है वो सेफ नहीं है। अच्छा, अब कोई अहले चॉइस प्रो मैक्स आके, जिनसे मेरे को सबसे ज्यादा चिढ़ है, मैं आम मुसलमानों से नफरत नहीं करता हूं, आप लोगों को मालूम है, क्योंकि मुझे पता है कि वो विक्टिम है और उनको नहीं पता होती ये बहुत सारी बातें, और वो जो चीज है वो एग्री करते यानी मानते हैं चीज। लेकिन जो अहले चॉइस प्रो मैक्स होते हैं ना, ये एक नंबर के हरामी होते हैं। वो आके कहेंगे देखो सऊदी, वो आपको दुबई, वो आपको क्या कहते हैं उसको, कतर, यहाँ के एग्जाम्पल्स देंगे। वो आपको अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इराक, सीरिया, यहाँ के एग्जाम्पल नहीं देंगे ये लोग। ये आपको यहाँ दुबई, ये सब, ओ भाई, वहां पे इस वजह से है क्योंकि वो लोग इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं। उनको पता है कि इस्लाम नाफिज करके हम देश में, हमारा देश ना तरक्की करेगा, ना हम सुकून से रह पाएंगे। वो इस्लाम से ऊपर उठ चुके हैं वो लोग। उनको शरिया नाफिज करने की चुल नहीं मची है, बल्कि कई सारे ऐसे कानून जो ऑलरेडी वहां पे इम्प्लीमेंटेड थे पुराने डंगरों के, वो आहिस्ते आहिस्ते वो खत्म करते जा रहे हैं। क्लासिक एग्जाम्पल, आप सऊदी का ले लीजिए, एमबीएस का ले लीजिए। कई सारे जो कवानीन जो इस्लाम का हिस्सा थे वो सब अभी वो प्रैक्टिस ही नहीं करते वो लोग। वहां पे शराब खाना भी अभी खुलने वाला है, पब वब तो ऑलरेडी, अच्छा शराब खाना भी है उधर, सऊदी के किसी ने बताया वहां है, लेकिन वो सिर्फ मुसलमानों को नहीं देते, वो बाकी लोग जाके पी सकते हैं, यानी जो ऑफिशियल है उनका। ऐसे तो शराब विराब हर जगह पे वो क्या कहते हैं उसको, छुपे तौर पे तो बिकती है सारी जगह पे, लेकिन ऑफिशियल जो एमबीएस साहब जो चेंजेस वहां पे ला रहे हैं एज ऑफ नाउ जो है वो मुसलमानों के लिए नहीं है। तो वहां पे सब आपको मिलेगा। वो चेंज कर रहे हैं, वो इस्लाम से दूर जा रहे हैं, इसी वजह से वहां पे यहाँ के कन्वर्टेड सस्ते अरब से ज्यादा इज्जत जो है गल्फ कंट्रीज में हिंदुओं की है, क्रिश्चियनों की है, जूस की है। ये कन्वर्टेड और ये सस्ते अरबों को तो वो लोग भाव भी नहीं देते, क्योंकि उनको मालूम है कि ये सस्ते अरब जो है इनसे हमारा लेना देना नहीं है, ये हमारा नाम भी बदनाम करेंगे। वो प्रिफर करते हैं कि कोई अगर काम पे भी किसी को रखना है तो वो प्रिफर करते हैं कि कोई हिंदू हो या कोई नॉन मोमिन हो, क्रिश्चियन हो। यहाँ के सस्ते अरबों को वो प्रिफर भी नहीं करते।
तो आप वहां की मिसाल नहीं दे सकते, क्योंकि वो लोग जो है वो इस्लाम से दूर जा रहे हैं, इस्लाम के करीब नहीं है। आपने मिसाल देना है तो उनकी दीजिए जिनकी पिछवाड़े में चुल है कि शरीयत नाफिज होनी चाहिए पूरी तरीके से, वहां के एग्जाम्पल दीजिए, वहां के हालात बताइए, अफगानिस्तान का बताइए, पाकिस्तान का बताइए, बांग्लादेश का बताइए। अब देखिए कि 1 घंटा होने आ गया ऑलमोस्ट। एक मोमिन, एक जो एक्चुअल मोमिन है, अहले चॉइस प्रो मैक्स नहीं, अहले चॉइस प्रो मैक्स तो अभी हदीस का ही इनकार कर देगा, वो बोलेगा मैं नहीं मानता हदीस को। तो अहले चॉइस प्रो मैक्स नहीं, मैंने बार बार कहा है अहले चॉइस प्रो मैक्स तुम्हारी जगह यहां पे नहीं है। तुम जाओ, जाके मुफ्तियों के पास जाओ और उनको समझाओ कि हमको ये हदीसों को नहीं मानना है। दुनिया में तुम जैसे लोग नहीं है मुसलमान, दुनिया में वो मुसलमान है जो कुरान के साथ बुखारी को भी मानते हैं, मुस्लिम को भी मानते हैं, अबू दाऊद को भी मानते हैं, वो हदीसों को मानते हैं, सही हदीसों को वो मानते हैं। वो लोग चाहिए हमें। अहले चॉइस प्रो मैक्स तो एक नंबर के हरामी है। ये अहले चॉइस प्रो मैक्स जो है, ये एक फेक इस्लाम का एक फेक चश्मा पहन के बैठे हुए हैं ताकि इस्लाम को सही साबित कर सके। तो हमको तुम्हारी जरूरत नहीं है, जाओ स्ट्रीम में जाओ, मोमिनों की स्ट्रीम में जाओ और वहां पे जाके उनसे बात करो कि भाई तुम इन हदीसों को क्यों मानते हो। जला दो बुखारी को, मदरसे में पढ़ाना छोड़ दो बुखारी, मुस्लिम और बाकी दीगर अहादीस की किताबों को। योग सीकर कह रहे हैं सभी भाइयों को जय श्री कृष्णा। थैंक यू सो मच योग सीकर साहब, जय श्री